ईशावास्य उपनिषद पर जो प्रातस्मरणीय पंडित मोतीलाल शास्त्री जी ने जो व्याख्यान किया है, उस पर आयोजित शंकर शिक्षायतन के द्वारा आयोजित इस संगोष्ठी के परम सम्माननीय अध्यक्ष प्रोफेसर दुबे जी, परम सम्माननीय मुख्य वक्ता आचार्य मुरली मनोहर पाठक जी एवं शंकर शिक्षायतन के को आगे बढ़ाने के लिए जिनका बहुत बड़ा योगदान है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ लैंग्वेज के संकाय प्रमुख आचार्य शुक्ला जी, संतोष शुक्ला जी एवं उपस्थित सभी छात्र मित्र, शोध छात्र एवं शोधार्थीगण। सबसे पहले मुझे जो इस संगोष्ठी से लाभ मिला है कि वेद के बारे में, ईशोपनिषद के बारे में, ईशावास्य उपनिषद के बारे में कुछ ज्ञान हुआ। प्रोफेसर पाठक जी ने बहुत अच्छी तरह अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया। फिर प्रोफेसर संतोष शुक्ला जी पूरे एक रूपरेखा उन्होंने यहाँ प्रस्तुत की, जिसके कारण एक व्याकरण का वैदिक ज्ञान कुछ हुआ। इससे मैं बहुत खुश हूं। अभी कुछ बोलना है तो हम लोग जो मनुष्य है, हम मनुष्य जब इस संसार में आता है, कुछ ना कुछ जरूर जिज्ञासा करता है। मनुष्य जिज्ञासु है, स्वभावतः जिज्ञासु है। वो जानना चाहता था कि भाई हम इस संसार में है, जगत में है, ये जगत क्या है, कैसे हुआ, किस तरह ये जगत चलता है, ये सब के बारे में थोड़ा सा जानना चाहा, क्योंकि आसपास की जो चीजें हैं उसको जानना चाहता है इस मनुष्य, ये स्वभाव है उसका। और इसमें ईशावास्य उपनिषद आया है। अभी जो शुक्ल यजुर्वेद का जो कानून शाखा है, उसमें 40 श्लोक है, 40 अध्याय है। 40 अध्यायों में से 39 अध्याय कर्मकांड है। ये अंतिम अध्याय है जो ईशावास्य उपनिषद है, वो है ज्ञान कांड। ये हमको ज्ञान देता है कि भाई ये जगत क्या है, ब्रह्म क्या है, ये सब चीजें। तो इसलिए हमको उसी दृष्टि से इसको समझना चाहिए। और पंडित श्री मोतीलाल शास्त्री जी ने बहुत अच्छी तरह अपना विचार प्रस्तुत किया। जितना हमें बोध हुआ, जो मैटर हमारे पास है, उस मैटर के आधार पर जितना हमको बोध हुआ, मुझे लग रहा है कि जो कहते हैं इनोवेटिव आइडियाज, जो नवाचार की बात है, वो हमारे मोतीलाल शास्त्री जी की व्याख्या में है। अभी ये उपनिषद जो है, जैसे संतोष जी ने कहा, उपनिषद ब्रह्म विद्या है। केनोपनिषद में शिष्य पूछता है, उपनिषद है जो गुरु के पास शिष्य बैठता है और पूछता है, गुरु जी ये क्या है, वो क्या है, क्या है। तो गुरु शिष्य पूछता है, गुरु जी उपनिषदम ब्रूहि। तो गुरु जी कहते हैं, उक्ता ते उपनिषद ब्राह्मी, उक्ता ते उपनिषद
तो ब्राह्मी केन उपनिषद में कहा है। ब्राह्मी और उपनिषद समानाधिकरण में है, एक ही विभक्ति में है, अर्थात उपनिषद ही ब्राह्मी है। ब्राह्मी मतलब ब्रह्म विद्या है, तो उपनिषद ब्रह्म विद्या है। तो इस ब्रह्म विद्या, कोई भी उपनिषद 108 हो, जो भी उपनिषद हो, वो ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म प्रतिपादक विद्या है। तो ये भी जो ईशावास्य उपनिषद है, ये ब्रह्म प्रतिपादक विद्या है। अभी हमें जो पहला मंत्र है, पहला मंत्र है ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथाः मा गृधः कस्यचित् धनम। ये जो मंत्र है, इस मंत्र में जगत को भी पहचान लिए हैं, जगत क्या है ये भी जान लिए हैं संक्षेप से, और हमको क्या करना है ये भी जान लिए संक्षेप से। तो ईशा, ईशा तृतीय व्यक्ति एक वचनांत है। वो जो भी व्याख्या दूसरे लोगों ने किया हो उसका भी आदर भाव से हम लोग स्वीकार करते हैं। वस्तुतः ईशा, इससे तृतीय व्यक्ति एक वचन में ईशा वास्यम नाम व्याप्तम या व्याप्यम, तो ईश्वर से यह जगत व्याप्त है। ईशावास्यम इदम सर्वम जगत। तो यदि भगवान ईश्वर ये इस पूरा व्याप्त है संसार में, तो ये संसार में जो लोग हैं, जो मनुष्य है, उनका भी कुछ कर्म करना है। और कर्म कैसे करें ये बताया है, तेन त्यक्तेन भुंजीथाः। जब हम कर्म करेंगे तो फल तो निश्चित मिलेगा। यदि अच्छा कर्म करेंगे अच्छा फल मिलेगा, यदि वेद विहित कर्म करने से पुण्य मिलेगा और विपरीत कर्म करने से पाप मिलेगा, लेकिन कर्म करने से हमको फल मिलना ही है। तो ये जो कर्म से जो फल मिला हमको, ये फल पूरा का पूरा हम नहीं भोग कर सकते हैं, क्योंकि ये अधिकार केवल हमारा ही नहीं है, और जो ईश्वर रूपी अन्य पदार्थ है, क्योंकि ईशावास्यम सभी जगह ईश्वर है, उनके लिए भी कुछ छोड़ करके स्वयं भोग करो, पूरा का पूरा स्वयं भोग मत करो। ये है उपदेश। तो हम ईश्वर के द्वारा प्रदत्त, ईश्वर के द्वारा व्याप्त इस जगत में जो भी हम कर्म करेंगे उसका जो फल प्राप्त होगा, तेन त्यक्तेन त्याग पूर्वक भोग करना है। और दूसरी बात है, ये जो धन है, मा गृधः धनम, लोभ मत करो। लोभ मत करो। क्यों लोभ मत करो? क्योंकि मा गृधः कस्यचित् धनम, ये धन किसी एक का नहीं है, किसी का नहीं है, तुम्हारा नहीं है, मेरा नहीं है, उनका नहीं है, किसी का नहीं है। ये धन तो भगवान का है, ईश्वर का है। इसलिए लोभ न करते हुए विधि पूर्वक कर्म करने का हम लोगों को, जो इस जगत में रहते हैं, उनको उपदेश है उपनिषद का। तो ये दो चीज इसमें बताया गया। पहला कि ये जो है ईशावास्यम, ईश्वर के द्वारा व्याप्त, और जो कर्म करते रहो, लोभ करो मत, विधि पूर्वक कर्म करते चलो। दूसरे जो मंत्र है, देखिए यहाँ शास्त्री जी का व्याख्यान नहीं है, आगे हैं अनेजत इस मंत्र से, क्योंकि ब्रह्म उसी मंत्र से आता है जितना हमको प्राप्त हुआ है। तो दूसरे जो मंत्र है उसमें कहा, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत सतम समाहा। कर्माणि कुर्वन, इस प्रकार कर्म करते हुए, जो जिस प्रकार हमने विधि बताई है, उस प्रकार कर्म करते हुए आप 100 साल तक जी सकते हैं। और उस ये जो कर्म है,
इस कर्म करते हुए भी आप इस संसार को पार कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह का जो कर्म, ये कर्म जो है मनुष्य में, ये कर्म का फल मनुष्य में लिप्त नहीं होता। एवं त्वयि नान्यथे तो स्ति न कर्म लिप्यते नरे। तो इस तरह का कर्म कर्म करते जाओ, और इस तरह का मतलब लोभ मत करो, स्वयं ही सब फल का उपभोग मत करो, और कर्म करते जाओ, तो तुम्हारा जो है इस संसार को पार कर सकते हो। और यदि विपरीत करते हो तो नरकगामी होगे, विभिन्न प्रकार जोनियों को प्राप्त होंगे। इसलिए ऐसा कर्म करना चाहिए जो विधिवत करना चाहिए, और वेद विहित कर्म करो और विधि से करो। अभी प्रश्न यह है, अगर हमारे शास्त्री जी कहते हैं ये जो विश्व है ये आवरण तंत्र है, उनकी भाषा है, ये उनका शब्द है। ये जो जगत जिसमें ईश्वर व्याप्त है, ये आवरण तंत्र है, विश्व आवरण तंत्र है। ये आवरण तंत्र का, तब यदि आवरण तंत्र है उसका प्रवर्तक कौन है, ये प्रश्न आता। ये आवरण तंत्र का प्रवर्तक कौन है? क्या जो विशुद्ध अव्यय ईश्वर है, विशुद्ध अव्यय पुरुष है, क्या वो प्रवर्तक है? विशुद्ध अव्यय पुरुष प्रवर्तक है क्या? ना, नहीं है, क्योंकि वो निष्काम है और वो प्रवर्तक नहीं हो सकते हैं। तो प्रवर्तक कौन है? ना अव्यय पुरुष है। ये शास्त्री जी कहते हैं, ये अव्यय पुरुष ही प्रवर्तक है। तो ये जो अव्यय पुरुष है, ये अव्यय पुरुष एक तत्व है जिसमें जो कि उभय धर्मावच्छिन्न है, दोनों धर्म रहते हैं, शांति भी है, अशांति भी है, और ये ठहरा हुआ भी है और नहीं भी ठहरा हुआ है। इसी तरह विरुद्ध दो धर्म के इस तत्व में है, दो विरुद्ध धर्म है अव्यय पुरुष में, जो अव्यय पुरुष इस आवरण तंत्र विश्व का प्रवर्तक है। तो ये जो तत्व है, ये इसी तत्व को हम लोग कहते हैं अव्यय पुरुष, जिसमें दो विरुद्ध धर्म है। अभी ये जो दो विरुद्ध धर्म है, ये क्या क्या है? अव्यय पुरुष में जो दो विरुद्ध धर्म है वो क्या है? तब कहते हैं विद्या भाग है और अविद्या भाग है। जो विद्या भाग है वो अमृत रूप है। विद्या भाग उस तत्व में, अव्यय पुरुष रूपी जो तत्व है उसमें विद्या भाग है, और विद्या भाग जो है अमृत रूप है, और वो सर्वदा स्थिर है। लेकिन जो कर्म भाग है, अविद्या रूपी कर्म भाग मृत्यु रूप है, वो सर्वदा चर है। विरुद्ध धर्म हो गया, स्थिर और चर। इन्हीं दोनों जो स्वभाव है, नियति है, इन नियतियों से ये संसार भी व्याप्त है, क्योंकि इस संसार का प्रवर्तक जो है उसमें द्विनियति है, और इसलिए संसार का भी द्विनियति है, दो माने विरुद्ध धर्म है। तो इसलिए ये जो द्विनियति संसार है, इसको हम हिंदी में भी कुछ लोग कहते हैं कि, और शास्त्री जी ने भी लिखा है, दुनिया द्विरंगी है, दुरंगी है, दुनिया दुरंगी है, ये भी हिंदी में कहा जाता है। अभी प्रश्न यह है कि आवरण तंत्र का जो
अव्यय पुरुष जो प्रवर्तक है वो दो विरुद्ध धर्म से युक्त है। जो पहले मैंने कहा, विद्या एवं अविद्या। अभी इसी को ही वो आगे बढ़ा करके कहते हैं, आगे बढ़ करके कहते हैं, जो विद्या भाग है वो रस प्रधान है, और जो कर्म भाग है, अविद्या भाग है, वो बल प्रधान है। रस भाग जो है अमृत है, और बल भाग जो है वो मृत्यु है। यदि सारे बल भाग अमृत रूप विद्या भाग में, अमृत रूपी समुद्र में प्रविष्ट हो जाते हैं, तब और वह द्विनियति स्वभाव से ऊपर उठकर ये परार्थ पर हो जाता है। परार्थ पर हो जाता है मतलब शास्त्री जी का कहना है कि ये विश्व भी उस तत्व में है और अमृत भी उस तत्व में है जो इस संसार के प्रवर्तक है। अभी और आगे बढ़ करके, आगे चल करके कहते हैं कि इस तत्व में जो बलभाग है वो सर्वथा क्षणिक है। जो बलभाग माने कर्म रूपी है या अविद्या रूपी है, वो सर्वथा क्षणिक है। और जो भी इसका स्वरूप धर्म है, शोभ, जब अत्यंतिक क्षोभ हो जाता है तो अव्यय पुरुष असत कहलाता है। अव्यय पुरुष जो है वो असत कहलाता है, और जो रस भाग है वो सर्वत क्षणिक नहीं है, सर्वत तो क्षणिक है। शांति इसका स्वरूप तो इस प्रकार एक जीवान स्वरूप, एक जीव रूप और एक विश्व रूप। अच्छा, ये दोनों तत्व एक ही कैसे हो जाता है, ये प्रश्न करते हैं। ये जो दो तत्व है वो एक कैसे कहलाते हैं? तो कहते हैं जैसे वस्त्र, वस्त्र में कपड़ा भी है, रुई भी है, मिट्टी भी है, और कपास भी है, अनेक चीज है, तब भी हम कहते हैं ये एकम वस्त्रम, एक ही वस्त्र है। उसी तरह इन दोनों तत्वों को हम एक ही तत्व से जानते हैं। शास्त्री जी अद्वैत सिद्धांत का यहां जैसे जितना हमने देखा, लग रहा है कि पूर्णतः स्वीकार नहीं करते हैं। वो कहते हैं अद्वैत सिद्धांत की रक्षा के लिए बल या विश्व को मिथ्या मानना उचित नहीं है, सर्वथा युक्त युक्त नहीं है। वे कहते हैं बल तत्व, इनकी भाषा है, उनको मैं कोट कर रहा हूं, बल तत्व अनेक रूप से प्रतीत हो रहा है, साथ ही उपाधि भेद से
सत्ता भाव का भी प्रार्थक्य प्रतीत, उपाधि भेद से सत्ता भाव का भी प्रार्थक्य प्रतीत हो रहा है, परंतु परमार्थतः एक ही है। जो बल तत्व है वो एक ही है। अतः नाम रूप प्रवर्तक बल पदार्थ को सत्य मान लेने से अद्वैत तत्व में कोई बाधा उपस्थित नहीं होती। ऐसी अवस्था में कल्पित अद्वैतवाद की रक्षा में त्रस्त होकर के, देखिए शब्द कैसे प्रयोग कर, त्रस्त होकर के नाम रूपात्मक विश्व को मिथ्या मानना सर्वथा मिथ्या है। मिथ्या मानना सर्वथा मिथ्या है। इसका मतलब है इस तरह विश्व को आप मिथ्या नहीं मान सकते हैं। पुनश्च ये आगे आगे कहते हैं और दृढ़ विश्वास के साथ कहते हैं। कितना अध्ययन कितना था उनका, ये समझिए इनसे, इनके इस उद्धरण से पाठकों को हम विश्वास दिला देते हैं कि आपके शास्त्रों में कहीं भी जगत को मिथ्या नहीं बतलाया गया। जगत को कहीं भी मिथ्या नहीं बतलाया गया है, अपितु वह विश्व को ब्रह्म की विभूति मान रहा है शास्त्र। इस प्रकार इसलिए मैंने पहले कहा इनोवेटिव आइडियाज, अपने स्वकीय विचार प्रदान करना, इतने में हमको जो प्रतीत हुआ, जो समझ में आया कि शास्त्री जी अपने विचार प्रस्तुत करने में महारथ हासिल किए थे और ये एक नवीन विचार उनका है। मुझे लग रहा है वैदिक लोग, प्रोफेसर पाठक जी, वैदिक विद्वान प्रोफेसर पाठक जी और प्रोफेसर संतोष शुक्ला जी को तो हम पहले से व्याकरण ही मानते थे, लेकिन अभी वो दार्शनिक और वैदिक सब कुछ हो गए हैं। और ये सभी के कहने के बाद मुझे इतना ही कहना है और अधिक कहने का साहस नहीं करता हूं। इतना कह करके मैं सभी को हृदय से धन्यवाद देकर अपनी वाणी को विराम देता हूं।